शी वॉक्स इन ब्यूटी, काफ़ी अमेजिंग पोइम है, मेरे लिए तो मेरी फेवरेट पोइम्स में से एक है। यहाँ पर हम लोग इस पोइम को पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स? हम लोग इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, ताकि एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ इस पोइम से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ सके। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। दो पर्पज़ हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने के। पहला मकसद तो ये है कि ये पोइम आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। और दूसरा पर्पज़ ये है कि अगर आप लोग ये नज़म, ये पोइम पढ़ रहे हैं किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाए। किसी भी तरह का अगर आप लोगों को एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप है, डिस्क्रिप्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, WH टाइप है, कोई भी क्वेश्चन हो, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, हाफ मार्क के लिए, तब आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। एक और चीज़ है, चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, मार्च, अप्रैल या फरवरी मार्च 2023 HSC एग्ज़ाम्स महाराष्ट्र बोर्ड। इस प्लेलिस्ट में 2023 में 12th के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल है, ग्रामेटिकल मटेरियल है, पोइम्स से रिलेटेड है, लेसन से रिलेटेड है। आप लोग बाकी वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसे लिखा है लॉर्ड बायरन ने। काफ़ी अमेजिंग पोइट हैं, तभी तो उन्होंने इतनी अच्छी पोइम लिखी। एक्चुअली हुआ क्या है, लॉर्ड बायरन को, पोइट को, एक काफ़ी सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की दिखी, ओके। तब उन्होंने क्या किया, उस सुंदर लड़की को देखकर एक पोइम लिखी। असल में ये वाली जो पोइम है इसे ODE, ओड कहते हैं। ओड का मीनिंग पता है आप लोगों को? किसी को देखकर या किसी को सामने रखकर उस टॉपिक पर जब कोई पोइम लिखता है तो उसे ओड कहते हैं। तो हमारे पोइट साहब को एक काफ़ी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, सुंदर सी लड़की दिखी और उन्होंने ये वाली पोइम लिख दी। तो ये वाली पोइम एक ओड है, ओके। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता सकता। बाकी की जो पोइम है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस अमेजिंग पोइम को, शी वॉक्स इन ब्यूटी। याद रखिए, ये पोइट वो हैं जिन्हें लोग कहते हैं लफ्ज़ों का जादूगर, मैजिशियन ऑफ वर्ड्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग पोइम के टाइटल से स्टार्ट करते हैं, टू वॉक इन ब्यूटी, यानी कैसे चलना, बहुत ही स्टाइल से चलना, अच्छे से चलना, खूबसूरती से चलना, ओके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पोइम जो है वो 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है और हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं, ओके। हम लोग जूम इन करते हैं और आगे देखते हैं। ये देखिए, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। फर्स्ट लाइन में पोइट कंपैरिजन कर रहे हैं, शी यानी उसका। अब यहाँ पर ध्यान देने जैसी बात यह है कि उन्होंने लड़की का कोई ख़ास नाम लिया नहीं है। यहाँ पर एक प्रोनाउन से उस लड़की को एड्रेस कर रहे हैं कि शी, ओके। शी वॉक्स इन ब्यूटी, वो बहुत ही स्टाइल से चलती है, खूबसूरती से चलती है, लाइक द नाइट, जिस तरह के रात। इस वाली लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है। यहाँ पर पोइट कंपेयर कर रहे हैं शी और नाइट, इन दोनों को। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स। क्लाइम्स का मतलब होगा क्लाइमेट्स, ठीक है। क्लाइमेट को पोइट ने शॉर्ट में यहाँ पर क्लाइम्स लिखा है। तो कैसी नाइट से पोइट उसे कंपेयर कर रहे हैं, क्लाउडलेस क्लाइम्स, यानी ऐसी रात जो बिल्कुल डार्क है, ओके। उसमें बादल का एक भी टुकड़ा आसमान में नहीं है, क्लियर। एंड स्टेरी स्काइज, और आसमान कैसा है, तारों भरा, STAR, स्टार, स्टार यानी तारा, स्टेरी यानी तारों भरा जो है तो आसमान है, ओके। फर्स्ट 2 लाइन्स में हम लोग कह सकते हैं कि पोइट कंपेयर कर रहे हैं उस लड़की को एक रात से, ऐसी रात जिसमें बादल नहीं है और ऐसा आसमान जिसमें खूब सारे तारे हैं, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, और बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, डार्क एंड ब्राइट। डार्क नाइट है और ब्राइट जो है तो वहाँ पर स्टार्स हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है डार्क एंड ब्राइट का, ओके। हम नहीं ब्लैक जो है तो पैंट पर वाइट शर्ट पहनते हैं, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। मीट इन हर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी फीचर्स। तो उस लड़की के, उस सुंदर लड़की के जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स में डार्क और ब्राइट का कॉम्बिनेशन है, ओके। हो सकता है कि पोइट कह रहे हैं कि उसके बाल जो है डार्क हैं और उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है वो कैसे है, काफ़ी गोरा है, काफ़ी सुंदर है। एंड हर आइज़, और उसकी जो आँखें हैं,
ठीक है। जितने भी पोइट लोग रहते हैं, जब वो लड़की की सुंदरता का जिक्र करते हैं तो वो याद से आंखों को एक बार मेंशन किए देते हैं। ओके, तो ये जो डार्क एंड ब्राइट, ये जो चीज़ें हैं, ऐसे लगता है कि ये आकर मिलते हैं। इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज़, मतलब उस लड़की के दिखने में और उस लड़की की आंखों में डार्क और ब्राइट ये कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, दस मेलोड, मेलो इसका मतलब यहाँ पर होगा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा लगने वाला। दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट, तो गोया मान लो उस लड़की के अंदर से लाइट निकल रही है, ठीक है। वो एक सोर्स ऑफ लाइट है, थोड़ी देर के लिए कह लीजिए, लेकिन लाइट कैसी है, टेंडर है। ऐसी मई का महीना है और 12 बजे वाली तेज़ धूप है और पसीना आ रहा है, इस टाइप की धूप नहीं है वो। पोइट से अगर लाइट से, रोशनी से कंपेयर भी कर रहे हैं तो किस टाइप की रोशनी से कंपेयर कर रहे हैं, टेंडर लाइट। टेंडर यानी बहुत ही नर्म, बहुत ही नाजुक लाइट। विच हेवन टू गाउडी डे डिनाइज, ऐसी लाइट जो एक, अब यहाँ पर GAUDY, गाउडी, गाउडी यानी ब्राइट। बहुत ज़्यादा अगर रोशन दिन है, मई का महीना है, जून का महीना है, तो उसमें जो धूप रहती है वैसे नहीं। गाउडी डे डिनाइज यानी ऊपर वाला ऐसी धूप सब दिनों को नहीं देता है, ठीक है। बहुत ही हल्की धूप है वो, टेंडर लाइट, ठीक है। तो इस लाइट से पोइट उसे कंपेयर कर रहे हैं, उस लड़की को कंपेयर कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। वन शेड द मोर, अगर उस लड़की में एक और शेड होता, यानी और थोड़ी वो गोरी होती। वन रे द लेस, या और थोड़ा सा शेड उसका कम होता, थोड़ी भी अगर कमी या ज़्यादती हो जाती। अ लिटिल लेस और अ लिटिल मोर, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, तो इससे ये सुंदर लड़की, नेमलेस यानी उसका नाम नहीं बता रहे हैं पोइट को, मैंने स्टार्ट में बताया आप लोगों को। नेमलेस ग्रेस, तो ये जो गुमनाम सी लड़की है, तो ये कैसी हो जाती, अगर एक शेड ज़्यादा या एक शेड कम होता तो वो हो जाती हाफ इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड यानी उतनी सुंदर नहीं रहती थी, थोड़ी सी वो बदसूरत हो जाती थी। यानी कि जो परफेक्शन है वो उस लड़की में है। हम ये नहीं कह सकते कि इसने थोड़ी ऐसे होना था या वैसे थोड़ा सा इसका कलर इस टाइप होना था, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। विच वेव्स इन एवरी रायमन ट्रेस, वेव का मतलब होता है लहराना, जिस तरह समंदर में नदी में लहरें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ की लहरें आ रही है, वेव्स इन एवरी रायमन ट्रेस। रायमन ट्रेस कहा जा रहा है उस लड़की के बालों के गुच्छे को, ठीक है। हो सकता है कि कांधों पर उस लड़की के जो बाल लहराते हुए आए हैं, उसके चेहरे पर आए हैं, या उसके जो गाल हैं उस पर जो लड़की के लहराते हुए बाल आए हैं, तो वो थोड़े से गुच्छेदार हों, ठीक है, कर्ली हों, इस टाइप के हों। और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, या फिर बहुत ही हल्के से उसके चेहरे पर आ रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे नहीं कि बहुत ही घने बाल है, और जिस टाइप से कि मूवीज़ में बताता है, द रिंग मूवी थी और उसमें लड़की के पूरे चेहरे पर बाल आ रहे थे और वो भयानक दिख रही थी, उस टाइप नहीं है। ओके, सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, यहाँ पर ओ के बाद एपस्ट्रोफी है और ER है। ये ओल्ड इंग्लिश लिखने का एक स्टाइल था, अभी कॉमन नहीं है ये, तो इसे पढ़ेंगे ओवर। तो वो बाल उसके चेहरे पर काफ़ी खूबसूरती से, सुंदरता से आते हैं। वेयर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, जहाँ पर जो थॉट्स है, जो ख्यालात हैं, वो कैसे सीरेनली यानी बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीट एक्सप्रेस बताए जाते हैं। हाउ प्योर, कितना प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, तो ये जो थॉट्स हैं इनके रहने की जगह भी कितनी अच्छी है। मान लो थॉट्स उसके माइंड में हैं या हार्ट में हैं, तो पोइट का कहना है कि एक्सटर्नली तो ये लड़की काफ़ी सुंदर है, ओके, बट अंदर से भी ये लड़की काफ़ी सुंदर है। इसका जो दिल हो गया या इसका जो इसका माइंड हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा है। ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने की जगह, किसके रहने की जगह, थॉट्स की, ओके, थॉट्स। तो या तो दिल या लड़की का जो माइंड है वो भी पोइट कहते हैं कि काफ़ी प्यारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। लास्ट का सेक्शन है एंड ऑन दैट चीक, और लड़की के गाल पर, एंड ओवर दैट ब्रोव, और उसकी भौं पर, गाल और भौं पर, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट, कितना नर्म, कितना काम यानी साइलेंट है, फिर भी कितनी बातें करने वाला है। अब साइलेंट होते हुए बातें करने वाला कौन है, द स्माइल्स दैट विन, द टिंट्स दैट ग्लो,
ऐसी स्माइल है उसकी जो हमारा दिल जीत ले, ठीक है। और TINT, टिंट यानी शेड, जो उस लड़की पर शेड्स हैं वो कैसे हैं, दैट ग्लो, मान लो कि वो चमकते हैं। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, और हमें ये लगता है कि ये लड़की बहुत अच्छे हालात में रही है। टेल ऑफ डेज, ऐसे दिन, इन गुडनेस, जो अच्छाई में, स्पेंट, गुजरे हों, यानी ये लड़की बहुत परेशान है और उदास है और मायूस है और टेंशन में है और बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसे देखकर हम लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छे से ये लड़की जो है तो अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही है, ठीक है। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, और उसका जो माइंड है वो भी सुकून से है, शांत है। अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और उसका जो हार्ट है उसके अंदर लव भी कैसा है, इनोसेंट है, यानी कि उसके दिल में जो प्यार है वो बिल्कुल इनोसेंट है। कौन है ये, हु इज़ दिस मैजिशियन ऑफ वर्ड्स, इट्स लॉर्ड बायरन, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम सब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने 12th इंग्लिश के एग्जाम्स के लिए WH क्वेश्चंस को हटा दिया है, यानी व्हाट, वेयर, विच, हु, हाउ, वाई, ये सारे वर्ड्स गायब हैं। इनकी जगह पर आप लोगों को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर। तो यहाँ पर लेडीज़ हेयर और कुछ जगह छोड़ी है, लेडीज़ फेस, लेडीज़ माइंड एंड लेडीज़ आइज़। किस तरह की चीज़ें हैं, हेयर कैसे थे, आइज़ कैसी थी, आप लोगों को लिखना है। हम लोग लिख सकते हैं लेडीज़ हेयर वेवी एंड ब्लैक, बाल काले हैं और कैसे हैं, वेवी, यानी थोड़े से कर्ली है, घुंघरी वाले टाइप हैं। फेस कैसा था, एक्सप्रेसेस थॉट्स, ऐसा चेहरा जिससे कि थॉट्स सामने आए। आईज कैसी हैं, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्क, यानी आंखों के अंदर एक कॉम्बिनेशन है लाइट और डार्क का। और माइंड कैसे है, एट पीस, पोइट को लगता है कि इस लड़की का जो माइंड है वो बिल्कुल पुरसुकून है, शांत है, साइलेंट है, ओके। क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू ब्यूटी इज इनर ब्यूटी, एक्सप्लेन। जो सच्ची सुंदरता है वो हमारे अंदर होती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, मानते हैं आप? हम लोग आंसर में लिख सकते हैं द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि हाँ भैया ये सही बात है। ट्रू ब्यूटी इज नॉट फेयर कलर, बिग आइज एंड डार्क हेयर। असली सुंदरता बहुत ज़्यादा गोरा होना या बड़ी आंखें होना या डार्क हेयर होना, ये असली सुंदरता नहीं है। अ पर्सन इज़ ब्यूटिफुल व्हेन द हार्ट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। एक व्यक्ति, एक इंसान उस टाइम सुंदर होता है जब उसका हार्ट भी ब्यूटीफुल हो। अ पर्सन शुड बी काइंड, हेल्पफुल, लविंग, विदाउट ईगो एंड सिंपल। तो फिर एक अच्छे इंसान ने कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, लविंग, और उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिंपल बंदा होना चाहिए। सो द रियल ब्यूटी लाइज विद इन। तो हम लोग कह सकते हैं कि असल सुंदरता हमारे अंदर रहती है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोइम। इस पोइम में इमेजरी, इस फिगर ऑफ स्पीच के एक एग्जाम्पल बताइए। हम लोग लिख सकते हैं एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड लाइट। ये वाली लाइन पढ़कर हमारी आंखों के सामने क्या आता है, एक पिक्चर आता है। दिस लाइन फ्रॉम द पोइम ब्रिंग्स राइट बिफोर आवर आइज एन इमेज। हमारी आंखों के सामने एक पिक्चर आता है, डार्क एंड लाइट, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड लाइट, ओके। तो ऐसी कोई भी लाइन जिसे पढ़कर हमारी नज़रों के सामने, आंखों के सामने कोई पिक्चर आए, उसे हम लोग इमेजरी कह सकते हैं, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कंपोज अ पोइम ऑफ योर ओन ऑन अ ब्यूटीफुल पर्सन। एक सुंदर से इंसान पर अपने दिल से कोई कविता बनाओ। याद रखिए 80 मार्क्स का जो आप लोगों का रिटन पेपर है 12th इंग्लिश का महाराष्ट्र बोर्ड में, यहाँ पर आप लोगों को एक पोइम लिखना है छोटी सी, या तो 4 लाइन्स की या 2 लाइन्स की, ओके। यहाँ तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस रहने देना ताकि आप एग्जाम्स में ऐसी पोइम बना सको। हम लोगों ने कैसी लिखे हैं, दिस पर्सन फॉर मी इज़ काइंड ऑफ सनलाइट, कि ये बंदा मेरे लिए कैसा है, सनलाइट जैसा है, ओके। और यहाँ हमने भी बंदे का नाम नहीं लिखे, बस दिस पर्सन लिख के काम चलाए हैं हमने। माई डार्क डे स्माइलिंग शी मेक्स ब्राइट। और अगर मेरा कोई मतलब मैं परेशान भी रहा किसी दिन, कोई दिन मेरे लिए पॉजिटिव ना भी रहा, तो स्माइलिंग, ये मुस्कुराते हुए क्या करती है, शी मेक्स ब्राइट, वो उसे अच्छा दिन बना देती है, ओके। ये पर्सन मेरे लिए स्पेशल है। ऑल माई प्रॉब्लम्स
विद इन अ ब्लिंक यानी पलक झपकते ही, थोड़ी देर में ही, डिसअपीयर गायब हो जाते हैं। व्हेन आई सी हर जब मैं उसे देखता हूँ, व्हेन शी इज़ नियर जब वो मेरे पास हो। अब यहाँ पर ध्यान देने जैसी ये बात है कि सनलाइट एंड ब्राइट हम लोगों ने राइमिंग वर्ड्स लिए हैं और डिसअपीयर और नियर यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड्स हैं। और अगर राइमिंग स्कीम की आप बात करते हैं तो सनलाइट एंड ब्राइट, डिसअपीयर एंड नियर। अगर आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब मेरे चैनल पर एक बढ़िया सा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और इसके बाद जो भी इंग्लिश पढ़ेंगे आप तो इंग्लिश से रिलेटेड ये वर्ड्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताना मत भूलिए कि आप लोगों को ये पोइम कैसी लगी। याद से, ध्यान से, बिल्कुल ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल के ताल्लुक से तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑलरेडी उसे सब्सक्राइब किया है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया है। जल्दी ही मिलते हैं एक बढ़िया सी लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।